नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर नीरज शर्मा। न्यूज़ दुनिया चैनल सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं से सहारा इंडिया से जुड़ी हर खबर, भुगतान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो एक जानकारी निकल कर आ रही है और सहारा प्रबंधन सहारा के ऑफिसों को खोलने की तैयारी कर रहा है और सभी थाना प्रभारियों को पत्र जो है दिया जा रहा है। क्या सहारा के ऑफिस खुल पाएंगे और क्या है पूरा मामला? जुड़े रहें आप वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको लगता है कि न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल आपको सहारा इंडिया से जुड़ी सटीक और सही जानकारी देता है, तो चैनल को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ग्रुपों में भी शेयर करें। साथियों, न्यूज़ दुनिया ने हमेशा 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान की आवाज़ को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया है। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे वो सहारा प्रबंधन का कोई भी पॉजिटिव सहारा के निवेशकों में कोई भी कार्य हो, उसको जो है प्रमुखता से दिखाने का प्रयास किया है। और सोशल मीडिया पर कल जो है देर शाम एक पत्र जो है जारी होता है, जिस पत्र को सहारा प्रबंधन ने जारी किया है। तो सहारा इंडिया परिवार कमांड कार्यालय सहारा इंडिया वन कपूरथला कॉम्प्लेक्स के नाम से ये पत्र जो है जारी हुआ है। इसमें सेवा में थाना प्रभारी, उसको आगे के जो जिस जगह का जिले को जो है पत्र देना है उसको जो है ब्लैंक छोड़ा गया है और दिनांक को भी ब्लैंक छोड़ा गया है। और देश भर में ये सभी थाना प्रभारियों को पत्र देने के लिए सहारा ने एक आवेदन पत्र जो है अपने मैनेजमेंट को दिया है। क्या है इसमें पूरा मामला? जुड़े रहें। और विषय भवन स्वामी द्वारा कार्यालय बंद किए जाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस द्वारा बनाए गए पोर्टल पर आवश्यक प्रपत्र निकालवाने में सहयोग प्रदान करने के संदर्भ में महोदया प्रस्तुत पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अनुपालन में सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस के द्वारा कोऑपरेटिव के सभी निवेशकों के भुगतान हेतु एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से निवेश करने वाले सम्मानित सदस्य जब भुगतान हेतु अपना आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं तो पोर्टल का स्क्रीनशॉट संलग्न है। उक्त आवेदन में वेरिफिकेशन हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षर, मेंबरशिप फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इत्यादि की स्कैन हुई प्रति को वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए संस्था को निर्देशित किया गया है। संस्था की विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण संस्था कार्यालय निम्नवत है, जिसमें एड्रेस दिया गया है, उस कार्यालय का नाम, उस शहर का नाम और वहां का पता जो है लिखना है। उसका डिटेल लिख के भवन स्वामी द्वारा किराए का भुगतान न हो पाने के कारण कार्यालय में स्वयं का ताला लगा दिया गया, जिसके कारण सम्मानित सदस्यों के प्रपत्रों को स्कैन करके अपलोड नहीं किए जा रहे। यह भी अवगत कराना है कि संस्था ने उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण कार्यालयों में रेंट का भुगतान करने में विलंब की स्थिति है और कुछ समय लगने की संभावना है। सम्मानित सदस्यों के भुगतान से संबंधित प्रपत्र कार्यालय में बंद होने के निवेशक जनमानस का हित प्रभावित हो रहा है और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस द्वारा पोर्टल में प्रपत्र अपलोड नहीं हो पा रहे, क्योंकि निवेशकों के निवेश संबंधी समस्त प्रपत्र कार्यालय में हैं। उक्त संदर्भ में संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधो हस्ताक्षरी जो मैनेजर आवेदन देगा और भवन स्वामी को जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए बंद कार्यालय में प्रपत्र निकलवाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है, परंतु अभी तक भवन स्वामी द्वारा कोई सकारात्मक सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन में सहकारिता मंत्रालय भुगतान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए निवेशकों और जनमानस के हितों में ध्यान में रखते हुए बंद कार्यालय को संस्थागत प्रपत्र निकलवाने में सहयोग करने का कष्ट करें। आपके सहयोग के लिए सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रार्थी। इस तरह का पत्र सहारा प्रबंधन ने
जो है तैयार किया है। और ये जो देश भर में सहारा इंडिया के ऑफिस बंद हैं और उनको रेंट नहीं दिया गया और मकान मालिकों ने जो है ताला डाला है, और कई मकान मालिकों के केस जो है वर्तमान में अभी भी कई न्यायालयों में विचाराधीन हैं। सहारा प्रबंधन ने एक पत्र सभी मकान मालिकों को जो सहारा के ऑफिस हैं उनको जारी करके उनको भरोसा दिलाया था कि हम आपको रेंट देंगे, लेकिन ये लगातार किराया में, इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, इंटरनेट की अन्य चीज़ों में जो है पैसा देने में नाकाम रहे हैं। और उसी का कारण है कि आज सहारा प्रबंधन एक पत्र जारी करके और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पिनाक पानी मोहंती के 5,000 करोड़ जो सहकारिता मंत्रालय से सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए आदेश हुआ था, उसके लिए सहारा प्रबंधन मेंबरशिप, शेयर फार्म, अन्य चीज़ों को जो है अपलोड नहीं कर पा रही। और इन्होंने कहा था कि एक डाटा और एक एफिडेविट इनके डायरेक्टरों ने सीआरसी को दिया था कि हमने संपूर्ण डाटा सीआरसीएस को दे दिया है। तो आज सहारा का मैनेजमेंट झूठा साबित हो रहा है। आज मैनेजमेंट झूठा साबित हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई भी जमाकर्ता का फार्म भरा जाता है, किसी भी जमाकर्ता की एनआई खोली जाती है, तो उसमें उसका फार्म, उसका मास्टर फार्म, उसका शेयर फार्म एवं उसकी पूरी डिटेल जो है भरी जाती है और ऑनलाइन तरीके से उसको मुख्यालय भेजा जाता है। तो फिर कैसे ये सब चीजें, कागज जो है मिसमैच हो रहे हैं। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मकान मालिक जिसने अपनी बिल्डिंग को रेंट पर दिया, और विगत कई सालों से, मैं मेरे शिवपुरी का ही उदाहरण देता हूं कि 2020 से लगभग 15,000 रुपये उनका किराया था और आज 24 है, आज तक उनका जो है रेंट नहीं दिया गया। आज 4 साल हो गए और 4 साल के बाद में मकान मालिक जो है कोर्ट में गया इनके खिलाफ में, तो क्या थाना में आवेदन देने से वो मकान मालिक जो है अनुमति देगा इनके ऑफिस खोलने की, और बगैर पैसे लिए देगा? आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि आप अपने ऑफिसों को खुलवाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो इस देश का सर्वोपरि आदेश है, लेकिन ये पत्र जारी कर रहे हैं और पत्र जारी करके थाना प्रभारियों की जो है सहयोग लिया जा रहा है। तो ये भविष्य बताएगा कि क्या ऑफिस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, बगैर भूमि स्वामियों को, मकान मालिक को पैसा दिए, वो जो है पुलिस भी उन पर दबाव नहीं बना सकती, क्योंकि कई ऑफिसों के रेंट का मामला एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट का इन्होंने उल्लंघन किया और वो मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों को आदेश दिया है, सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान का आदेश दिया है। अगर इनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी है तो सहकारिता मंत्रालय और सीआरसीएस की गलती है। आज क्या है और कैसे ऑफिस खुलेंगे, ये जो है समझ से परे है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाकर जो है मकान मालिकों से जो है वो एक पत्र दिलवा रहे हैं और ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या निकल कर आता है, और जहां तक मुझे लगता है कि मामला जब कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जब 5,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी, तो इस तरह का कोई उल्लेख नहीं जान पड़ रहा। जुड़े रहे न्यूज़ दुनिया के साथ में, हर खबर, हर जानकारी न्यूज़ दुनिया आपको देता रहेगा। तो एक पत्र जारी किया गया है सहारा प्रबंधन द्वारा, और जो देश भर के इनके ऑफिस बंद हैं, मकान मालिक ने रेंट न देने के कारण, किराया न देने के कारण जो है ताला डाला है, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है और सहारा का डाटा जो अपलोड नहीं है, उसके कारण ये थाना प्रभारियों को एक आवेदन दे रहे हैं और सहयोग की मांग कर रहे हैं। तो अगर सहयोग मिलता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जहां मामला कोर्ट में पहुंच गया बगैर कोर्ट की अनुमति के, वो मामला वहां जो है, मुझे नहीं लगता कि थाना उसमें इनका सहयोग करता नजर आएगा। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आप तक जो है पहुंचाने का काम न्यूज़ दुनिया एक एक चीज को बखूबी कर रहा है। तो न्यूज़ दुनिया लगातार सहारा के आंदोलन से जुड़ी, सहारा के कानूनी कार्रवाइयों से जुड़ी और सहारा प्रबंधन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और ये पत्र जो है उसी क्रम में है। तो
क्या निकलता है इस प्रोफंड पोर्टल में? 1 करोड़ 21 लाख लोगों में से 258 करोड़ रुपए जो है बांट पाए हैं। और सहकारिता मंत्रालय कभी शेयर फार्म का डाटा मांगता है, कभी मास्टर फार्म का डाटा मांगता है। अगर ये पूरे डाटा में कमी है तो ये सहारा प्रबंधन की कमियों को दिखाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।